कभी ध्यान दिया है? सबसे ज्यादा शोर बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है। कमरे में सब ठीक रहता है, फिर भी मन भारी होता है। क्यों? क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं चल रही होती, वो दिमाग के अंदर चल रही होती है। मैं भी पहले सोचता था, मैं बस ज्यादा सोचता हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं हर चीज को गंभीरता से लेता हूँ। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, मैं समझदार नहीं था। हम सच से ज्यादा अपनी कल्पना से डरते हैं। जो हुआ ही नहीं, उसी से सबसे ज्यादा डरते हैं। यही है ओवरथिंकिंग, धीमा जहर। धीरे धीरे आत्मविश्वास खाता है, धीरे धीरे नींद छीनता है, धीरे धीरे मुस्कान हल्की कर देता है, और सबसे खतरनाक बात, ये आपको आपसे दूर कर देता है। आपने कभी महसूस किया है, एक ही बात को हम बार बार सोचते रहते हैं, जैसे दिमाग कोई टूटी हुई रिकॉर्ड हो। सुबह उठते ही वही ख्याल, नहाते समय वही ख्याल, काम करते हुए भी वही ख्याल। बात खत्म हो चुकी होती है, पर अंदर उसका ट्रायल चलता रहता है। मैंने एक बार खुद से पूछा, मैं इतना सोच क्यों रहा हूँ? जवाब डर था। गलत समझे जाने का डर, असफल होने का डर, छूट जाने का डर, अकेले रह जाने का डर। हम सोचते हैं कि हम समस्या हल कर रहे हैं, पर सच ये है, हम बस डर को घुमा रहे होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई हमें कुछ कह देता है, हम असली शब्द से ज्यादा उसके मतलब को पकड़ लेते हैं, और फिर शुरू होता है विश्लेषण। उसने ऐसा क्यों कहा? उसका चेहरा वैसा क्यों था? क्या उसके लहजे में कुछ था? हम थक जाते हैं, पर सोच नहीं थकती, क्योंकि दिमाग को क्लोजर चाहिए, उसे पूरी कहानी चाहिए। भले वो कहानी सच हो या नहीं, लेकिन एक कड़वा सच सुनिए, दुनिया उतना हमारे बारे में नहीं सोचती जितना हम सोचते हैं। जिस इंसान के बारे में आप रात भर सोच रहे हैं, वो शायद चैन से सो रहा है। जिस गलती को आप बड़ा बना चुके हैं, दूसरे ने शायद नोटिस भी नहीं किया, फिर भी हम खुद को सजा देते रहते हैं। धीरे धीरे हम हर कदम से पहले डरने लगते हैं, हर शब्द बोलने से पहले रुकने लगते हैं, हर फैसले से पहले कांपने लगते हैं। और एक दिन हम बोलते कम हैं, सोचते ज्यादा है। यहीं से आत्मविश्वास टूटता है, क्योंकि आत्मविश्वास का मतलब है गलती की इजाजत देना, लेकिन ओवरथिंकिंग गलती की अनुमति नहीं देती। वो कहती है, परफेक्ट बनो, नहीं तो मत बढ़ो, और हम रुक जाते हैं। अब एक आखिरी बात, ओवरथिंकिंग एक दिन में नहीं बनी, इसलिए एक दिन में जाएगी भी नहीं। ये आदत है, और आदत को बदलने में समय लगता है, लेकिन रास्ता बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, बहुत छोटा। जब अगली बार दिमाग दौड़े, तुरंत उसे रोकने की कोशिश मत करना, बस देखना, जैसे कोई खिड़की से बाहर बारिश देखता है, भीगता नहीं, सिर्फ देखता है। विचार आएंगे, कुछ डर वाले, कुछ शर्म वाले, कुछ भविष्य वाले। आप बस पूछना, क्या ये अभी हो रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो सांस लो, धीरे, गहरा। यही पल असली है, न कल, न 5 साल बाद, अभी। हम जिंदगी बाद में जीने की तैयारी करते रहते हैं, और जीना टलता रहता है। ओवरथिंकिंग हमें भविष्य के लिए तैयार नहीं करती, वो हमें वर्तमान से दूर करती है। और जो व्यक्ति वर्तमान खो देता है, वो धीरे धीरे खुद को खो देता है। तो आज कोई बड़ी कसम मत खाओ, बस एक छोटा फैसला लो। हर दिन एक बार अपने दिमाग को पकड़ कर पूछोगे, क्या ये जरूरी है? अगर नहीं, तो छोड़ दोगे। धीरे धीरे शोर कम होगा, धीरे धीरे भीतर जगह बनेगी, और उसी जगह में शांति उगेगी। अगर ये बात कहीं अंदर लगी हो,
तो इसे यही मत छोड़ना, खुद पर आजमाना, क्योंकि असली बदलाव सुनने से नहीं, करने से आता है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची है तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जी हाँ लिखें। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नई सोच के साथ।